हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? संविधान। और प्रीएम्बल का प्रस्तावना। तो आज हम पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रीएम्बल होता क्या है। फिर हम अपने इंडियन स्टेट के नेचर के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, ठीक है, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया था, इस सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो हमारा प्रीएम्बल क्या होता है? प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्व एज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट दैट आउटलाइंस द फंडामेंटल वैल्यूज एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है एक तरह से इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है जो हमारे डॉक्यूमेंट यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल वैल्यूज़ और उसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स को बताता है। ठीक है, हमारा जो प्रीएम्बल है वो कहाँ होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के बिगनिंग में, ठीक है, शुरुआत में हमारा प्रीएम्बल होता है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पर्पस और कोर वैल्यूज़ के बारे में बताता है। हमारा जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल प्रेजेंट्स द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स के बारे में बताता है। एंड इंडिकेट्स द सोर्स ऑफ इट्स अथॉरिटी, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है वो बताता है। सोर्स ऑफ अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हमारा प्रीएम्बल का पहला लाइन भी यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा देखो कैसे सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, ये पहले जान लो थोड़ा सा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी आउटसाइड पावर ने तो हमें नहीं दिया है ना। मतलब हमारे इंडिया के लोगों ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ अथॉरिटी भी क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम लोग, है ना, जो इंडिया के नागरिक हैं वो। अब देखो हमारा जो प्रीएम्बल है वो किस पे बेस्ड है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। इसको कौन ड्राफ्ट और मूव किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। कब दिया था? 13 दिसंबर 1946 को। और फिर इसको 22 जनवरी 1947 को जाकर अडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारा क्या बना? प्रीएम्बल। हमारा प्रीएम्बल इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे बेस्ड है। अब हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन टू बिगिन विद प्रीएम्बल, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन कौन था जो प्रीएम्बल के साथ आया था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। हमने प्रीएम्बल का आइडिया भी कहाँ से लिया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, हमारे प्रीएम्बल के कंपोनेंट्स क्या क्या है? नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट, कि हमारे इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है? सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अब देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अडॉप्शन डेट क्या है? हमने कब अपना कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था? 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। हमारे प्रीएम्बल में 3 वर्ड को ऐड किया गया था। कब? 1976 में। कौन कौन से वर्ड्स? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था ना, कब हुआ था? 1976 में। उसमें हमारे प्रीएम्बल में 3 वर्ड, ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, और हमारा जो प्रीएम्बल है वो अब तक बस एक ही बार अमेंड हुआ है। ठीक है, और कब हुआ है? 1976 में बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। अब ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, हम आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि क्यों कहते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान लो कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ये 3 वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ठीक है, सॉरी, हमारे प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, हमारे प्रीएम्बल में। अब देखो हमारे प्रीएम्बल का कोर वैल्यूज़ क्या है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, है ना, कि मतलब एकता और अखंडता, सोवरेनिटी, है ना, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, जस्टिस, ये सारे क्या है? हमारे प्रीएम्बल के कोर वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब हमारा इंडियन स्टेट का नेचर एज पर द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे इंडियन स्टेट का नेचर क्या है हम वो जानते हैं। हमारा इंडियन स्टेट क्या है? सोवरेन है, यानी संप्रभु, सोवरेन है। ठीक है,
इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ गवर्निंग नेशन। हमारा जो इंडिया है वो क्या है, एक इंडिपेंडेंट और सेल्फ गवर्निंग नेशन है, ठीक है। स्वतंत्र और सेल्फ गवर्निंग नेशन मतलब हमारा जो इंडिया है, ठीक है, वो अपने अपने टेरिटरीज़ को या फिर अपने पीपल को खुद गवर्न करता है, ठीक है। और उस पर किसी भी तरह का एक्सटर्नल कंट्रोल या फिर इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या है, एक कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट है, एक कंप्लीट स्वतंत्र स्टेट है। हमारे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है, हम किसी अदर कंट्री के डोमिनियन नहीं है, ठीक है। हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी है। इंटरनल सोवरेनिटी कि हम अपने इंडिया को कैसे गवर्न करेंगे इंटरनली, ठीक है। एक्सटर्नल सोवरेनिटी में आता है कि हमारे इंडिया के रिलेशंस कैसे होंगे अदर कंट्रीज़ के साथ। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, इंडिया डिसाइड करेगा। तो इंडिया क्या है, एक इंडिपेंडेंट सेल्फ गवर्निंग नेशन है जिस पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल कंट्रोल या फिर इंटरफेरेंस नहीं है, ठीक है। हम लोग क्या है, कंप्लीट इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है। और हमारे पास इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोवरेनिटी है। अब सोशलिस्ट देखते हैं, ठीक है। सोशलिस्ट यानी समाजवादी। हमारा जो हम क्या है, सोशलिस्ट हैं। अब ये सोशलिस्ट वर्ड कब ऐड किया गया था, हमने पीछे देखा था 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, कब हुआ था, 1976 में, ठीक है। इस अचीविंग सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, हम लोग क्या अचीव करना चाहते हैं, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी अचीव करना चाहते हैं, जहाँ पे हम एक्सप्लोटेशन को हटाना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। और एक वेलफेयर स्टेट को इंश्योर करना चाहते हैं, ठीक है, एक वेलफेयर स्टेट लाना चाहते हैं। अब इंडियन सोशलिज्म क्या है, मार्क्सिज्म प्लस गांधीज्म है। मतलब हमारे इंडियन सोशलिज्म में मार्क्सिज्म भी है और गांधीज्म भी है, ठीक है। लेकिन ज़्यादा मात्रा किसकी है, गांधीज्म की, ठीक है। हमारा जो इंडिया है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। मतलब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जैसे कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म हम एम करते हैं कि हम पॉवर्टी को एंड करेंगे, ठीक है। इग्नोरेंस, डिजीज़, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे, हटाएंगे, ठीक है। हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल अडॉप्ट किए, ठीक है। मतलब क्या है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों होंगे, ठीक है, कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड, ठीक है। अब देखो सेकुलर पे आते हैं। सेकुलर यानी धर्म निरपेक्ष। अब ये भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा ऐड किया गया था हमारे प्रीएम्बल में, ठीक है। हमारा जो इंडिया है वो क्या फॉलो करता है, पॉजिटिव सेकुलरिज्म है हमारे इंडिया में, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सारे रिलीजन्स को सेम स्टेटस और सपोर्ट मिलेगा स्टेट से। मतलब हमारे स्टेट, हमारे इंडिया के लिए सारे रिलीजन क्या है, सेम है और सबको सेम सपोर्ट मिलता है, ठीक है। एज अ सेकुलर स्टेट इंडिया डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। एज अ सेकुलर स्टेट हमारा इंडिया क्या है, सेकुलर स्टेट है, तो इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। इंडिया डज नॉट अपहोल्ड एनी रिलीजन एज स्टेट रिलीजन। इंडिया का अपना कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। ये सारे धर्मों को, सारे रिलीजन्स को क्या करता है, सेम स्टेटस और सपोर्ट देता है। अब पढ़ते हैं डेमोक्रेटिक के बारे में। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। अब हमारा इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। ये जो डेमोक्रेटिक वर्ड है उसको ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, डेमोक्रेशिया से, ठीक है। डेमोक्रेशिया, डेमोस का मतलब क्या होता है, पीपल, और क्रेटोस का मतलब क्या होता है, रूल, ठीक है। तो द रूल ऑफ पीपल या फिर द पीपल्स रूल भी आप कह सकते हो, ठीक है। इट इम्प्लाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है। हम क्या, पॉपुलर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे अथॉरिटी कहाँ से मिलती है, द विल ऑफ द पीपल से, ठीक है। मतलब जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर कहाँ होता है, पीपल के पास, ठीक है। अब डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे इंडिया में क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, जहाँ पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो हमारे लिए क्या करते हैं, काम करते हैं ना, हमारे लिए अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। अब देखो रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणतंत्र, ठीक है। डेमोक्रेटिक पॉलिटी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, मोनार्की और रिपब्लिक, ठीक है। हमारा इंडिया क्या है, रिपब्लिक है। मतलब कि यहाँ पे कोई हेरिडेटरी रूलर नहीं है इंडिया में, ठीक है। यहाँ पे मोनार्की नहीं चलता, यहाँ पे रिपब्लिक होता है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई राजा है, ठीक है, उसका मतलब उसका फिर बेटा राजा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे में क्या है, जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। जैसे हमारे हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, वो क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है।
ठीक है, हमारे में इलेक्शन होता है, ठीक है। अब आर्टिकल 54 और 55 रिलेटेड है किसके, प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, ठीक है। हमने नेचर के बारे में देख लिया, अब हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव, ठीक है। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। जस्टिस, पहला क्या है, जस्टिस। द प्रीएम्बल एम्स टू सिक्योर सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन्स। हमारा जो प्रीएम्बल है वो क्या सिक्योर करना चाहता है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस सारे सिटीजन्स के लिए, ठीक है। सोशल जस्टिस मतलब क्या है कि सारे सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, है ना, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी भेदभाव ना हो, ठीक है। चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हों, किसी भी किसी भी एरिया से आते हों, ठीक है, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो, ठीक है, इन सब में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन, हम बैकवर्ड क्लासेस और वुमेन के कंडीशन को क्या करना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन को कोई प्रिविलेज ना मिले, है ना, सब समान हो, ठीक है। तो हम क्या करना चाहते हैं, सोशल जस्टिस सिक्योर करना चाहते हैं। इकोनॉमिक जस्टिस, इट डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। हम लोगों को उनके इकोनॉमिक फैक्टर्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना करें, है ना, उन पे भेदभाव ना करें, ठीक है। चाहे कोई अमीर हो गरीब हो, सारे क्या है, इक्वल है। पॉलिटिकल जस्टिस, ऑल सिटीजन शुड हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, सारे सिटीजन्स के पास क्या है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस है एंड इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट में, है ना। जो भी लोग 18+ हो जाते हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा तो है नहीं कि आप मेल हो फीमेल हो तो आप फीमेल हो तो वोट नहीं दे सकते, या फिर आप इस कास्ट से आते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो भी लोग 18+ है वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स है, इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल ऑफिस है और इक्वल वॉइस है गवर्नमेंट में, ठीक है। तो हम ये तीनों जस्टिस को सिक्योर करना चाहते हैं। लिबर्टी, हमारा जो प्रीएम्बल है वो गारंटी करता है किसकी, लिबर्टी ऑफ थाउट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का। मतलब कि आप जो चाहो सोच सकते हो, है ना, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सकते हो, बिलीव का आपको लिबर्टी मिलता है, बिलीव का, फेथ का, वर्शिप का, मतलब आपको इन सारी चीज़ों की क्या मिलती है, लिबर्टी मिलती है, ठीक है। अब आते हैं इक्वालिटी पे, ठीक है। प्रीएम्बल सिक्योर्स इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको क्या मिले, इक्वल स्टेटस मिले और सबको क्या मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ठीक है। प्रीएम्बल एम्स टू सिक्योर इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। जो हमारा प्रीएम्बल है वो सारे स्फीयर्स ऑफ लाइफ में इक्वालिटी सिक्योर करना चाहता है। जैसे कि सिविक इक्वालिटी मतलब कि यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, है ना, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, इन सब की बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। सब क्या है, इक्वल है, कानून की नज़र में सब इक्वल हैं, ठीक है। तो इन सारी तो ये क्या है, सिविक इक्वालिटी लाना चाहता है, ठीक है। पॉलिटिकल इक्वालिटी लाना चाहता है कि मतलब जो भी 18+ है वो क्या कर सकें, वोट दे सकें, ठीक है। अब इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना चाहता है, ठीक है, कि इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हो, ठीक है, मतलब इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक इक्वालिटी लाना चाहता है, ठीक है। फ्रेटर्निटी, हम लोग क्या है, फ्रेटर्निटी को लाना चाहते हैं, ठीक है। सेंस ऑफ ब्रदरहुड, ठीक है, इंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रमोटिंग यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। मतलब क्या हम लोग आपस में भाईचारा, मतलब एक तरह से प्यार से रहें, ठीक है, हमारे में सेंस ऑफ ब्रदरहुड हो, ठीक है। हम लोग इंडिविजुअल की डिग्निटी को इंश्योर करें और प्रमोट करें क्या, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी एकता और अखंडता हमारे नेशन का, इसको प्रमोट करें। डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। कब अडॉप्ट किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हमारा जो प्रीएम्बल का लैंग्वेज है ना वो कहाँ से इंस्पायर्ड है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है, ठीक है। हमने अपने प्रीएम्बल का आइडिया, ठीक है, आइडिया कहाँ से लिया था, अमेरिका से, और लैंग्वेज कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से इंस्पायर्ड है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर्ड है। तो ये दोनों चीज़ याद रखना, ठीक है, आइडिया अमेरिका और लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब एक केस के बारे में जानते हैं, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट, ये कब हुआ था,
1973 में इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो ये प्रियम्बल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ठीक है, और इसको अमेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि 1976 में अमेंडमेंट हुआ था जिसमें 3 वर्ड्स क्या किए गए थे, प्रियम्बल में ऐड किए गए थे। कौन कौन से, सोशलिस्ट, कौन कौन से ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, क्या, इंटेग्रिटी, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड कब ऐड किए गए थे, 1976 में, है ना, 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है। तो हमारा प्रियम्बल भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये अमेंड हो सकता है अंडर आर्टिकल 368। और अब तक हमारा जो प्रियम्बल है वो एक ही बार अमेंड किया गया है, ठीक है, कब, 1976 में, ठीक है। हाउएवर, हालांकि जो हमारा जो सच एंड अमेंडमेंट विल नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये जो अमेंडमेंट होगा ना, ठीक है, कभी भी वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ठीक है। अमेंडमेंट कर सकते हो लेकिन हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, ठीक है, इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो किन लोगों ने क्या कहा इसके बारे में जानते हैं, ये एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। एज पर एन.के. पालकीवाला क्या कहते हैं, प्रियम्बल इज़ द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है, ठीक है। अब देखो के.एम. मुंशी क्या कहते हैं, प्रियम्बल इज़ द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हॉरोस्कोप का मतलब क्या होता है, कुंडली, ठीक है। तो हमारा जो प्रियम्बल है वो हॉरोस्कोप है हमारे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का, यानी हमारी स्टेट का क्या है, हॉरोस्कोप है, ठीक है, कुंडली है। ये कौन कहते हैं, के.एम. मुंशी जी। अब देखो इर्नेस्ट बेकर क्या कहते हैं, प्रियम्बल इज़ द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। प्रियम्बल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का की नोट है, ठीक है। ठाकुर दास भार्गव क्या कहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, ज्वेल सेट है, यानी गहना है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।